वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण पढ़ेंगे। स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक पढ़ेंगे। देखिए, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल तैयार करिए। निश्चित मान के चलिएगा स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में से एक जरूर पूछा जाएगा 100%। इसमें दो राय नहीं है, लिख लो चाहे अपने पास 2023 सन। और स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में से एक टॉपिक मतलब आया रखा, समझ लो पेपर आउट समझ लो तुम। हाँ, इसमें गारंटी है मेरी। तो हेडिंग डाल दो स्वप्रेरण। अब बात आती है स्वप्रेरण है क्या, थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं। इंग्लिश में कहो तो सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्व माने अपने से, प्रेरण माने प्रेरित होना। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप कोई चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा रहे हो और उस सीट को जब शुरू किया आपने, 2-4 क्वेश्चन लगातार आते चले गए, अगर तो 5वां छठा करने का और मन होता है कि नहीं होता है? लगता और कर ले और कर ले। जब तक आता रहता तब तक मन लगता है। तो चूंकि आपको आया तो आपका उत्साह बढ़ा, आपने और किया। लेकिन किसी सीट में आपको पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा भी नहीं आया, तो तुम सोचोगे ऐसा है तो सीट फाड़ के फेंक दो या धर दो समेट कर, नहीं करेंगे। ये भी प्रेरण है। ये निगेटिव हुआ, ऋणात्मक प्रेरण। अब वो क्या था? धनात्मक प्रेरण। जो बच्चे पढ़ने में ठीक होते हैं वही ज्यादा काम करके लाते हैं, क्योंकि वो अपने से प्रेरित होते रहते हैं। हम लोग कोई बिजनेस करें, अगर हमको लाभ प्राप्त हो रहा है तो काम और बढ़ाएंगे हम लोग। जो जुआरी होते हैं ना, ये भी बड़ा स्वप्रेरित होते हैं। जब जुआ खेलते हैं और एक बार फायदा हो गया तो 10-15 बार लगा देंगे पैसा, फिर चाहे पूरा लुट जाए वो। तो चूंकि जब फायदा हुआ तो उससे स्वप्रेरित हो गए। स्वप्रेरण का सीधा मतलब है कि खुद में अगर कोई चेंज आया हो, उसकी वजह से उसको बार बार करने की जो इच्छा होती है वो क्या है? स्वप्रेरण है। अन्योन की बात हम बाद में करेंगे। अब यहां तुम सोचोगे ये जुआ हुआ की बातें करने लगे, फिजिक्स की बातें नहीं कर रहे हैं। अब हम फिजिक्स में आते हैं। स्वप्रेरण क्या है सुनिए जरा। देखिए, एक हमने कुंडली बनाई यानी कॉइल। इस तरीके से हमने क्या किया? एक कॉइल बना लिया, सर्किट। इस कॉइल में देखिए होगा क्या क्या, ध्यान से सुनना। एक हमारा यहां पर लगा होता है, इसको कहते हैं रियोस्टेट या धारा नियंत्रक। क्या होता है? धारा नियंत्रक। इंग्लिश में कहें तो करंट कंट्रोलर। अभी बताऊंगा मैं कैसे होगा। एक बैटरी लगी है या कोई सेल लगा है और एक स्विच लगा है। स्विच को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? की। और बैटरी तो ये जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ। ये बैटरी लिख दो, बी लिख दिया। धारा नियंत्रक का जो सिंबल होता है वो RH होता है। क्या होता है? यहां से कोई धारा ऐसे बह रही, इसमें I एम्पियर की धारा है। कितने एम्पियर की? ऐसे बह रही धारा, इस तरह चली जा रही धारा ऐसे। अब थोड़ा सा मेरी बात को बहुत आराम से समझना। मैंने पीछे एक टॉपिक पढ़ाया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मैंने कहा था चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है किसी लूप में या किसी परिपथ में, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। बताया था। फ्लक्स परिवर्तन कैसे कैसे करते हैं इसके भी कुछ मेथड्स बताए थे। जैसे एक चुंबक कुंडली के पास आए या दूर जाए, या कुंडली में बहने वाली धारा को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। बताई थी, बात बताई थी। या स्विच ऑन किया जाए या स्विच ऑफ किया जाए, ये सब बातें बताई थी। इनमें से कुछ भी अगर आप करोगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, पक्का। और जब फ्लक्स बदलेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा, तो प्रेरित धारा भी पैदा होगी। अच्छा, लेंज का नियम क्या कह रहा था, याद है किसी को? प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। अब आइए मैं मुद्दे की बात करता हूं। ये जो मैंने RH लगाया, मतलब इसका नाम है धारा नियंत्रक। क्या नाम है? धारा नियंत्रक। इसका नाम क्या है भाई जी? हाँ, धारा नियंत्रक। नाम से आइडिया लग रहा होगा तुमको ये क्या काम करेगा? करंट को कंट्रोल करता है। ये परिवर्ती प्रतिरोध होता है, मतलब इस प्रतिरोध को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। अगर हम घटाते चले जाए परिपथ में प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध तो धारा को रोकता है, और अगर प्रतिरोध कम होता जाएगा तो धारा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताओ। तो हमने अभी फिलहाल धारा बढ़ाने की सोचा,
तो प्रतिरोध धीरे धीरे कम किया। तो ये जो धारा आपकी आई बह रही है, कैसी धारा हो गई? बढ़ती हुई धारा। कैसी धारा कहोगे इसको? इंक्रीजिंग करंट, बढ़ती हुई धारा। ये जो आई है ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं हम। धारा बढ़ाने का मतलब प्रतिरोध को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब सुनो, जब इसकी मदद से हमने धारा बढ़ाना शुरू की तो धारा में वृद्धि हुई, और करंट बढ़ने का मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ इसके अंदर? बताओ। इससे जो फ्लक्स जा रहा था पहले, अब उससे ज्यादा फ्लक्स हुआ कि नहीं? चुंबकीय फ्लक्स। और अगर चुंबकीय फ्लक्स बदले, वो बढ़े घटे कुछ भी हो, यहां तो खैर बढ़ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं बढ़े या घटे दोनों बातें मतलब बदलने से है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता तो प्रेरित धारा बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ। और प्रेरित धारा किस वजह से बनी जरा समझना, इसकी धारा के बढ़ने की वजह से। किस वजह से बन रही है? धारा के। तो विरोध किसका करेगी? धारा के बढ़ने का विरोध करेगी। मैंने कहा ना उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही। प्रेरित धारा यहां जो उत्पन्न हो रही वो इस धारा के मान के बढ़ने की वजह से उत्पन्न हो रही। तो जो प्रेरित धारा होगी वो क्या प्रयास करेगी कि ये धारा ना बढ़े। ना बढ़े माने इसका विरोध करेगी। विरोध करेगी तो उस धारा के बहने की दिशा उल्टी होगी इस वाली धारा से कि नहीं होगी? बताओ। तो जो प्रेरित धारा होगी इस तरफ को घूमेगी कि नहीं? बताओ। ये जो प्रेरित वाली धारा है वो इस तरफ से आएगी उल्टा। ध्यान देना जरा। अगर बढ़ती हुई मुख्य धारा है, ये जो सर्किट में दिखा रहा हूं मैं, ये मुख्य धारा है। अगर धारा मुख्य वाली बढ़ रही है तो प्रेरित धारा इससे विपरीत प्रवाहित होगी। पहली बात, ये जो घटना हुई इसको स्वप्रेरण कहते हैं, क्योंकि उसी कुंडली में हो रही है, कोई दूसरी कुंडली नहीं है। अभी हम अन्योन पढ़ाएंगे, उसमें दूसरी कुंडली बगल में रखी जाएगी। अन्योन का मतलब होता है एक से देखकर दूसरा प्रेरित हो। जैसे दो सहेलियां एक साथ कभी कभी कोचिंग ज्वाइन करती हैं, एक को समझ में आने लगी फिजिक्स, थोड़ी दिन दूसरी चुप पे बैठी रहती, फिर सोचती यार इनको तो आने लगी, लाओ हम भी कोशिश करें। तो वो क्या हुआ? वो प्रेरित हुई अपनी सहेली से, दूसरे से। तो वो क्या हुआ? अन्योन्य प्रेरण। क्या हुआ? कभी देखना एक बच्चे का कोई बड़ा भाई बढ़िया निकल जाता तो छोटा वाला भी अच्छा काम करने लगता है देखकर उसको। कभी हम पड़ोसियों से प्रेरित हो जाते हैं, कभी लोग अखबार पढ़ के प्रेरित हो जाते हैं, कभी टीवी से भी कुछ ऐसी कोई सीरियल या कुछ ऐसी न्यूज आती है जिससे मन में थोड़ा लगता है कि हमको भी प्रयास करना चाहिए। तो वो क्या है? अन्योन्य प्रेरण है। क्या है? फिलहाल अभी स्वप्रेरण। अब सुनो एक और डायग्राम देख लो, दो डायग्राम बता रहा हूं मैं। अभी ये बढ़ती हुई धारा बनाई मैंने, अब हम ऐसी कुंडली दोबारा से ले रहे हैं, देखो ध्यान दे। फिर वही तरह की कुंडली बनाई, फिर यहां पर धारा नियंत्रक लगाया, फिर यहां पर सेल या बैटरी लगाई, कुंजी लगी है, बैटरी है, रियोस्टेट है। रियोस्टेट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में धारा नियंत्रक कहते हैं। ये धारा आई है, लेकिन इस बार ये धारा कैसे ली मैंने? घटती हुई धारा। धारा बह उसी दिशा में रही, दिशा नहीं बदली उसकी मैंने मुख्य धारा की। ये लेकिन इस बार कैसी है? घटती हुई। धीरे धीरे मान घट रहा है। अब सुनो, धारा बढ़े या घटे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फिर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हुआ, फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, फिर प्रेरित धारा पैदा हुई। इस बार वो प्रेरित धारा इस मुख्य धारा के घटने का विरोध करेगी। वो कोशिश करेगी ये ना घटे। ना घटे तो किस तरफ बहना चाहिए उसको? जिस तरफ वो बह रही उसी दिशा में वो भी बहने लगे कि इसका मान बढ़िया बना रहे, मेंटेन बना रहे। देखो, यानी ये जो प्रेरित धारा इस बार कैसी बह रही, देखो मुख्य धारा की दिशा में। ये जो घटना है जिसमें प्रेरित धारा बन जाती है और धारा घट रही तो घटने का विरोध करने की वजह से उसी दिशा में बहने लगती है, और बढ़ रही है तो बढ़ने का विरोध करने के चक्कर में उल्टा बहने लगती है। ये जो घटना हो रही है इसे कहते हैं स्वप्रेरण। क्या समझ में आया मैटर? अब यही हम लिखने वाले हैं। आप लोग लिखना, उसके बाद डायग्राम। जो डायग्राम पहले बना लो फिर लिखते हैं। चलिए इस थ्योरी को मैं एक बार लिख भी देता हूं, आप नोट कर लीजिए। देखिए हम सबसे पहले कहेंगे यदि किसी परिपथ में बहने वाली, यदि किसी परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली मुख्य धारा
के मान, मुख्य धारा के मान को धारा नियंत्रक की सहायता से, धारा नियंत्रक की सहायता से बढ़ाते हैं, धारा नियंत्रक की सहायता से बढ़ाते हैं, धारा को बढ़ा रहे हैं, तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में बहेगी। ये तो बात हो गई पहले डायग्राम के हिसाब से। अब हम कहें यदि धारा को घटाया जाए तो प्रेरित धारा उसी दिशा में बहेगी। तो आगे लिखें, यदि मुख्य धारा के मान को कम किया जाए तो प्रेरित धारा उसी दिशा में बहेगी। अब मेन परिभाषा बताने वाला हूं। मेन परिभाषा ये बताने वाला हूं कि अगर किसी परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उस परिपथ में जो विद्युत फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, उसके मान में परिवर्तन होगा, जिस कारण से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये धारा सदैव उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये उत्पन्न हो रही है। उसी कुंडली में या उसी परिपथ में ऐसा होने की वजह से इसको हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, मेन परिभाषा अब आ रही है, तो केवल ऐसे इंट्रोडक्शन बताया। मेन परिभाषा बता रहा हूं, सुनिए। यदि किसी परिपथ में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उस परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदलने लगता है, जिस कारण से उसी परिपथ में प्रेरित विभवांतर व प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित धारा बहने लगती है। इस धारा की दिशा सदैव मुख्य धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। इस धारा की दिशा सदैव मुख्य धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। लिखा इतना, यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। यहां तक पूरा नोट करिए।
देखिए स्वप्रेरण समझने के उपरांत इसी से अटैच एक और टॉपिक है, कभी कभी अलग से भी पूछा जाता है, कभी साथ में पूछ लिया जाता है, स्वप्रेरण गुणांक, या इसी को हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस इसका नाम पड़ेगा। हेडिंग डाल लीजिए, ये इसी से अटैच टॉपिक है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। अब ये क्या है थोड़ा समझना। भाई हमने एक कुंडली ली है, देखो अभी ऊपर एक कॉइल ली थी, एक सर्किट लिया था, उसमें तमाम फेरे थे कि नहीं गोल गोल। अब देख लो डायग्राम देख लो एक बार, हम ऐसे क्या कहें, ये देखो ये है, ये जो लपेटा लगा है इनको फेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लो फेरों की संख्या n है, देखो धारा I है कि नहीं बताओ। तो अब हम कहें यहां पर इस चीज को हम थोड़ा दोबारा से माने ले रहे हैं, लिखे दे रहे हैं, मतलब हम कहें माना कि कुंडली में, कुंडली माने कॉइल, कुंडली में फेरों की संख्या n तथा धारा I है। कोई आप मुझे रोक पाओगे बताओ ये मानने से? यहां पर एक चीज आती है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। पीछे पढ़ा चुका हूं फैराडे के प्रथम नियम में n और फाई का गुणनफल क्या कहलाता था? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या थी n फाई। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि कुंडली में उत्पन्न, ध्यान देना मेरी बात को बहुत आराम से, कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती तो समझते होगे, समानुपाती माने बढ़ना है तो बढ़ना है दोनों को, अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की जो संख्या थी, मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, n और फाई का गुणनफल होता था, ये तो याद होगा तुम्हें। और ये चीज निर्भर पता किस पे करती है? धारा पर। जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा n फाई होगा। अच्छा ये सुना होगा समानुपाती हटाते तो कांस्टेंट आता है, कोई है जो ना सुना हो? किसी ने? सबने सुना है। तो अच्छा एक कांस्टेंट डालना है मुझे। अब कांस्टेंट क्या डालोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कहीं के डाल देते हैं, कहीं 1/4πε0 डाल देते हैं, कहीं कैपिटल जी लिख देते हैं, कहीं सी लिख देते हैं, बताओ, कहीं μ0/4π, जगह जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत अदला बदली होती है। यहां पर जो डालेंगे इसका चिन्ह याद रखना, तुम एल इस्तेमाल करता हूं मैं। क्या इस्तेमाल होगा? अब तुम सोचो सर एल का एल, ये तो आपको नाम नहीं है। मतलब कहने का चला आया परंपराओं से, कुछ चीजें क्या चली आई? परंपराओं से चली आई हैं। ज्यादातर पुस्तकों के राइटर्स ने एल लिखा, हमारे गुरुजी ने हमको एल बता दिया, हम तुमको बता दे रहे हैं, तुम आने वाली पीढ़ी बताओगे, तुम्हारे लड़के नाती पढ़ने आएंगे उनको भी हम बताएंगे एल से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यहां ध्यान देना प्लीज, ये जो एल है ना, जो एल है, यहां एल को क्या बोलोगे? स्वप्रेरण गुणांक। क्या कहेंगे? वही स्वप्रेरकत्व जो भी कहो, स्वप्रेरण गुणांक है। हमें एल की परिभाषा बनानी, हमें क्या बनानी? तो एल अगर बनाना चाहो तो n फाई बटे आई लिख सकते हो कि नहीं बताओ? एल की एक परिभाषा ऐसे बनेगी। यहां से कुछ चीजें मान ले रहे हैं, माना की, देखो यदि या माना कुछ भी कह दो, यदि आई बराबर 1 एम्पियर हो, कितनी हो? तो आप देखो जरा एल का मान किसके बराबर आ रहा है? n फाई के बराबर आ रहा है कि नहीं बताओ? यहां से परिभाषा बनेगी, देखो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, एल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के समान होता है, जबकि उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए यही परिभाषा लिखिए, किसी कुंडली
का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उसी कुंडली में प्रवाहित धारा एक एम्पियर हो। कितनी हो? 1 एम्पियर हो। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी और एक परिभाषा इसी की बनने वाली है, सुनिए आगे। एक परिभाषा हो गई, हाँ जुड़े रहिए मेरे साथ, सुनिए आगे। अब हम यहां पर बुला रहे हैं फैराडे बाबा को। किसको? हाँ, फैराडे बाबा आवामी, आवामी मतलब आए, प्रकट हो। तो सुनिए, फैराडे के प्रथम नियम से क्या था, सुन लो प्लीज। फैराडे के प्रथम नियम से तुम्हें सूत्र याद होना चाहिए। क्या कहा था फैराडे ने? कि उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में, नहीं याद है किसी को, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये प्रथम नियम है। आप अगर नहीं याद कर रहे हैं तो भाई जी याद करें, और नहीं तो किसी ने ठोकाई पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, धनाधन चला देंगे किसी ने। हम डंडा, मूड खराब चल रहा है मेरा इस समय। तो सुनिए, ये फैराडे का नियम लगा दिया मैंने अभी कोई रोकेगा मुझे? बताओ, ये तो पढ़ा चुका हूं, ये तो याद होना चाहिए। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? E = -n d∅/dt। n तो संख्या है। संख्या क्या अवकलन से बाधित होती है क्या? डिफरेंशिएशन कांस्टेंट के लिए थोड़ा होता है। किसके लिए होता है? वेरिएबल के लिए। कांस्टेंट तो आ जा सकता है अंदर बाहर आराम से। तो ये n को अंदर ले जाओ, डिफरेंशियल के अंदर जाओ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बातें सिर्फ तुम लोग को सिखा रहे हैं, आपस के लोग हो, इसलिए कल को परसों तुम मिलो कहीं तो मतलब कोई बात ना हो तो को बताया नहीं, बता दे रहे, समझ लो। n भाई क्या है जरा समझना, अभी पीछे बताया मैंने। n भाई का मान देखो कितना था, आप पीछे आओ। n भाई किसके बराबर था? Li के। चलो उठा लो इसको, Li को यहां से उठाओ, चलो उठा के ले आओ यहां पर। तो d/dt n फाई हटा दिया, उसको क्या लिख दिया? L क्या है? स्वप्रेरण गुणांक है, कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है कि नहीं? प्रोपोर्शनल हटाए थे तभी तो L आया था। जो नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, वो डिफरेंशियल में बन सकता है क्या? बताओ, डिफरेंशियल के अंदर से बाहर निकल आता है। तो इस L को बाहर निकाल लो। तो E = -L di/, क्या नहीं समझ में आ रहा मैटर? L बाहर निकल आएगा। हम तो L की परिभाषा बनाने चले थे, तो L को बचा लो अलग। तो -E/di/dt हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अच्छा, ये बात तो एक सूत्र याद कर लो, न्यूमेरिकल में यूज होने वाला ये सूत्र है। जहां मैं ऐसे बक्सा बना दूं, समझ लो सूत्र होता है। नहीं तो बक्सा नहीं बनाते हैं, हर जगह के बक्सा बनाया बताओ। जो बॉक्स बना दे ना भी कहें तो तुम समझ लो ये जरूरी बात होगी, कोई मतलब ब्रह्मास्त्र लगा दिया गया। अब सुनो, अब यहां परिभाषा बनानी मुझे, क्योंकि मुझे L की परिभाषा बनानी है, तो हम कुछ चीजों को मान लेंगे। यदि di/dt को क्या कहते हैं? 1। क्या कहते हैं? तो L बताओ किसके बराबर निकला? E के। और E में माइनस लगा था, हमने हटा दिया। तो माइनस हटा करके हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? क्यों लिख दिया पता? संख्यात्मक। क्योंकि हमने केवल संख्या उठाई है। ऋण चिन्ह तो बताता है विपरीत दिशा को, हमने दिशा नहीं उठाया। हमने क्या उठाई? संख्या। चूंकि यहां से परिभाषा आसान बनने वाली है। कैसे? सुनिए, किसी कुंडली का L क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। कुंडली का होता है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, देखो di/dt क्या है? धारा परिवर्तन की दर। धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। परिभाषा नहीं समझ में बनाना, तो चलो आओ बनाते हैं। तो लिखिए, किसी कुंडली
का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में या उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। कैसी हो? एकांक हो। ये तो परिभाषा हो गई एल की। परीक्षा में परिभाषा से काम नहीं चलेगा, मात्रक बताना है, विमा बतानी है। तो चलो एल का मात्रक पहले निकालते हैं। क्या करते हैं? एल का मात्रक। सुनिए सभी भाइयों और उनके सभी बहनें, ध्यान दें। एल का मात्रक बनाएंगे हम, यहां से भी बना सकते हैं, हम ऊपर वाले इस सूत्र से भी बना सकते हैं। देखो एन फाई अपान आई से, लेकिन हमें इससे आसान बनेगा, इसलिए यहां से एक बना के सिखा रहे हैं तुम्हें। सुनो, एल बराबर क्या? ई अपान डी आई अपान डी टी है। एल बराबर क्या था बताओ अभी? एल बराबर माइनस तो था, खैर माइनस से मेरा मात्रक से क्या मतलब होता है? मात्रक को क्या मतलब माइनस से? और ये डी आई अपान डी टी था, मात्रक यहां से बनाओ। ई का मात्रक क्या हुआ? वोल्ट। विद्युत वाहक बल वोल्ट होता है, और ये एम्पियर पर सेकेंड है। देखो अपान समय है कि नहीं? एम्पियर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड वो ऊपर नहीं लिख सकते उठा करके। देखो वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर बना कि नहीं बना? बताओ, बोलो भाई सब लोग। लेकिन ये होता नहीं, ये यूज नहीं करते हैं। एसआई मात्रक अलग से बता रहे हैं। हेनरी क्या है? हेनरी, ओ हेनरी कम हियर। हेनरी इसका मात्रक है। क्या है? एच से लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? एच। एक मिली हेनरी कभी कभी सवाल में दे देगा, तो तुम ध्यान रखना, अगर मिली हेनरी हो तो 10 टू पावर -3 कर देना, हेनरी बन जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ये तो मात्रक हो गया। विमा, एच की विमा या विमी सूत्र सुने भाई जी, हम सबको नहीं बता रहे हैं, वैसे भी तुम लोग को बता रहे हैं खाली। एच का विमी सूत्र यहीं से बनेगा। देखो वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर। देखो आप कहोगे वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर, इंग्लिश में लिख दिया वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर। वोल्ट का देखो डब्ल्यू अपान टी होता कि नहीं होता? बताओ। डब्ल्यू अपान क्यू होता कि नहीं? वोल्ट वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, और ये सेकेंड है, टाइम है, ये एम्पियर है। तो चलो और रखते हैं मान। डब्ल्यू का पहले वो रखो भी मान, ml2 t-2, एक टाइम गुणा में पहले से। क्यू बराबर आई टी होता है, आई टी माने ये हुआ 80, और एक एम्पियर पहले से। देखो A2 बन गया, एक टी कैंसिल हो गया, ml2 t-2 a-2। ये हेनरी का क्या है? विमी सूत्र। नोट कर डालो फटाफट।